वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एसटीवी टेक चैनल पर। तो दोस्तों क्या आप भी इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ज्वाइन करना चाहते हैं? तो चलिए मैं बताता हूं कि किस प्रकार से फुल प्रोसेस होती है इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में। फॉर्म फिलिंग से लेकर ज्वाइनिंग लेटर तक किस प्रकार से प्रोसेस होती है इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की, चलिए बताता हूँ फर्स्ट स्टेप से। तो सबसे पहले जो एग्जाम फॉर्म निकलता है वो निकलता है फरवरी या मार्च में एग्जाम फॉर्म निकलता है और 1 से 1.5 महीने का समय दिया जाता है इंडियन आर्मी द्वारा कि आप 1 से 1.5 महीने में फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। और 1 से 1.5 महीने फॉर्म फिलिंग करने के बाद आपको 1 से 1.5 महीने का समय दिया जाता है कि आप 1 से 1.5 महीने फुल तैयारी से आएँ और फिर एग्जाम दें। फिर 1 से 1.5 महीने बाद एग्जाम दिया जाता है और एग्जाम लेने के बाद फिर 1 से 1.5 महीने बाद रिजल्ट आउट किया जाता है। फर्स्ट फेज का रिजल्ट आउट यानी कि जो एग्जाम का रिजल्ट उसको आउट किया जाता है। फिर रिजल्ट आउट होने के बाद फिर 1 महीने का समय दिया जाता है कि आप फिजिकल के लिए तैयार हो जाओ। फिर फिजिकल का फर्स्ट स्टेज किया जाता है, आरओ वाइज फिजिकल किया जाता है। फर्स्ट स्टेज में आधे आरओ का फिजिकल किया जाता है और फर्स्ट सेकंड स्टेज में आधे आरओ का फिजिकल किया। वो 50 क्वेश्चन आते हैं इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में और 200 नंबर का ये पेपर होता है और प्रति क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। 2026 से नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। तो बात करते हैं कि जो एग्जाम होता है उसमें कौन कौन सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो 15 क्वेश्चन बायो के होते हैं और जो 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं, 5 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, 5 क्वेश्चन जो होते हैं मैथ के होते हैं और 10 क्वेश्चन जो होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स से होते हैं। कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन होते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है और 200 नंबर के पेपर में मतलब 50 क्वेश्चन जो होते हैं उनमें से 40 प्लस करना तो कंपलसरी हो। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो 43 या 44 तो करना कंपलसरी होगा। आपको अगर रनिंग वर्क करना है तो 35 क्वेश्चन करिए। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो 43 से 44 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, क्योंकि पिछले साल की कट ऑफ जो गई थी 42 43 गई थी आरओ वाइज। तो जहाँ ज्यादा पोस्ट थी तो 42 गई थी, जहाँ कम पोस्ट थी तो 44 भी गई थी, हाईएस्ट 44 भी गई। फर्स्ट स्टेज यानी कि एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको सेकंड स्टेज का वो जो एडमिट कार्ड होता है, रनिंग का एडमिट कार्ड होता है, फिजिकल का एडमिट कार्ड आउट किया जाता है। फिर आपको रनिंग के लिए इन्वाइट किया जाता है, वेबसाइट पर इन्वाइट किया जाता है और आपके जीमेल और फोन नंबर्स में मैसेज किया जाता है कि आप अपना आकर इस आरओ में फिजिकल और मेडिकल दें। तो फिर जाना पड़ता है फिजिकल देने और फिजिकल के अगले दिन ही मेडिकल होता है। तो आप अब बात करते हैं फिजिकल की फुल प्रोसेस के बारे में। तो फिजिकल में सबसे पहले आपको 2 बजे रात या 3 या 4 बजे रात से आपको फिजिकल करवाया जाता है। फिजिकल में आपको टाइमिंग दी जाती है, तो 4 ग्रुप बनाए जाते हैं जिसमें नर्सिंग असिस्टेंट में 6:15 का टाइमिंग दिया जाता है। 6:15 का टाइमिंग जो रनिंग के लिए दिया जाता है वो मात्र क्वालिफाई होता है, क्योंकि जो इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो संपूर्ण डिपेंड होता है आपके जो एग्जाम के रिटन एग्जाम के जो आपके मार्क्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। आपके 10 मिनट तक रेस्ट करवाया जाता है, फिर आपसे जो बीम होती है वो लगवाई जाती है। तो 10 बीम लगाना होता है। अगर आप 6 बीम भी लगा देते तब भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं और उसमें बीम में पास हो जाते हैं। और 9 फुट का जिग जैग कराया जाता है, यानी कि 9 फुट का गड्ढा जो होता है उसको खुदवाया जाता है। और जो चेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है 77 to 82 का चेस्ट होना चाहिए, बिना फुलाए 77 और फुलाकर 82 का चेस्ट होना ही होना चाहिए। और जो संपूर्ण प्रोसेस है फिजिकल की होने के बाद अगले दिन के लिए मेडिकल स्लिप दी जाती है जो हाथ में लगाई जाती है या फिर इधर चेस्ट में जो फिजिकल के मार्क्स लिखे जाते हैं कि आपने कितने मार्क्स फिजिकल में प्राप्त किए। लेकिन इंडियन आर्मी नर्सिंग सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसमें क्वालिफाई केवल करना पड़ता है फिजिकल को। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद अगले दिन 4 या 5 बजे सुबह बुलाया जाता है आपको मेडिकल देने के लिए। मेडिकल में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो मेडिकल में सेलेक्ट होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जो 1 महीने बाद आउट की जाती है। 1 महीने आउट करने के बाद आपका फाइनल लिस्ट में तीसरे फेज में आपका अगर नाम आ जाता है तो फिर आपको 2 महीने का और समय दिया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर के 2 महीने का और समय दिया जाएगा। फिर आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है डाक विभाग के द्वारा या किसी अन्य सुविधा के द्वारा आपके घर ज्वाइनिंग लेटर भिजवाया जाता है। ज्वाइनिंग लेटर भिजवाने के बाद आपको बुलाया जाता है और बोला जाता है, मैसेज में बताया जाता है कि आप 2 महीने बाद जब बुलाए जाते हैं तो एकदम फिर दोबारा मेडिकल कराया जाता है कि अगर आप टूट फूट तो नहीं हो गए हैं। जो फाइनल रिजल्ट के बाद जो 2 महीने का गया तो उसमें कहीं आपने कोई शरारत तो नहीं की है, कहीं गिर उड़ तो नहीं गए, किसी बाइक से आपका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन कहीं आपका पुलिस कैरेक्टर तो नहीं बिगड़ गया। इसलिए फिर से आपका वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन करने के बाद आपका मेडिकल संपूर्ण मेडिकल किया जाता है कि आप फिट, अगर आप फिट पाए गए तो आपको फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेनिंग जो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो उस अग्निवीर की ही जैसे होती है, जो नेक्स्ट 2 मंथ की होती है। फिर आपको हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करवाई जाती है। फिर आपको हॉस्पिटल के अंदर जो ट्रेनिंग करवाई जाती है तो फिर ग्रुप वाइज एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। अगर आप जिस ग्रुप में तैयारी कराई जाती है उसमें लैब, एक्सरे, मतलब बहुत से उसमें क्षेत्र होते हैं। अगर उन क्षेत्रों में से आप अच्छे मतलब उन क्षेत्रों में जाने के लिए आप अच्छे नंबर ले आते हैं तो अच्छे क्षेत्र जैसे लैब में मिल सकती है, हॉस्पिटल में मिल सकती है। इस प्रकार से संपूर्ण प्रोसेस इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की होती है। क्या आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट? अगर आपको